मित्रों, हम सोए हुए हैं। लगता है कि हम जगे हुए हैं। ये जो जीवन हम देखते हैं, जहाँ हम जीते हैं, लगता है कि ये सच है, मगर एक स्वप्न जैसा है। स्वप्न भी हमको सच तो लगता है। रात जब हम स्वप्न देखते हैं, उस वक़्त जो भी हमको वहाँ दिखाई पड़ता है संसार, वो हमको सच ही लगता है। जागने के बाद हमको लगता है ये सच नहीं था। ऐसे ही अभी हम जिस जीवन में जी रहे हैं, दिन के जीवन जिसको हम कहे हैं, इस जीवन में जगेंगे जब हम, तब हमको ये पता चलेगा ये भी ऐसा ही एक स्वप्न था। यहाँ भी कुछ था नहीं, सब मान्यताओं का खेल था, विश्वासों का खेल था और हम इसमें सोए हुए थे। किसी भी संत ने, जिसने भी ये जागरण का अनुभव किया, वो सबका एक ही मत है, सब सयाने एक मत। सभी का ये मत है, जिस जीवन को हम जीवन मान के जीते आए थे अब तक, वो जीवन वास्तव में जीवन था नहीं, वो एक स्वप्न था, एक लंबा स्वप्न था। जिस दिन जागा उस दिन जाना। मगर उसको जागने से पहले तो हम इसको सच ही मानेंगे। इसलिए इस जीवन से जागना है, ये अनिवार्य है। हर एक व्यक्ति को इस स्वप्न से जागना अनिवार्य है। और होश की साधना, अवेयरनेस, अध्यात्म, ध्यान, जो कुछ भी हम कहते हैं, साक्षी की साधना, ये सब एक ही बात पर ध्यान देती है, किसी भी तरह आपको जागने में मदद करें। आप जाग जाएं किसी भी तरह। तो इसमें कैसे जागना है, होश क्या है, होश की साधना क्या है, उसको समझेंगे। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि बेहोशी क्या है, क्योंकि हम बेहोशी को ही जानते हैं ना, उसी पे हम जीते हैं। होश तो अभी हमको पता नहीं, इसलिए होश की बात करना थोड़ा मुश्किल है। और होश की साधना भी आप कैसे करेंगे? होश की साधना बेहोशी में करेंगे तो वो भी बेहोशी ही हो जाएगी। जैसे कोई स्वप्न में जगने की साधना कर रहा है, तो वो उसका साधना भी स्वप्न का ही हिस्सा होगा। तो बेहोशी में रहकर आप होश की साधना करेंगे, वो भी बेहोशी का ही हिस्सा होगा। इसलिए कितने लोग अध्यात्म के नाम पर साधना कर रहे हैं ना, कड़ी से कड़ी साधना कर रहे हैं, कितने समय तक अभ्यास कर रहे हैं, आश्रम में बैठे हुए हैं, मगर जो उनकी साधना है वो भी स्वप्न के अंतर्गत ही है। इस इससे जगना वहाँ से होगा नहीं। तो समझना होगा कि बेहोशी क्या है। बेहोशी का अर्थ होता है चीज़ों के प्रति, विषयों के प्रति संबंध रखना, उसके साथ तादात्म्य करना। विषयों के साथ जब हम तादात्म्य करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं, तो हम उसके साथ अटक जाते हैं, उसमें हम लीन हो जाते हैं और उसमें हम खो जाते हैं और वो सब्जेक्ट ही बचता है, हम नहीं बचते, हम सो जाते हैं। तो सोने का यही अर्थ है। जैसे रात में हम जो स्वप्न देखते हैं, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। जो भी स्वप्न चलता है हमारे दिमाग में, जो सब्जेक्ट चलता है, हम उसी सब्जेक्ट को सच मानते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसके साथ तादाद में रखते हैं और वही सब्जेक्ट रह जाता है, हम नहीं बचते। स्वप्न में हम नहीं बचते, स्वप्न ही बचता है ना? तो बेहोशी का ये अर्थ है, जहाँ भीतर से हम कुछ नहीं बचते, जो सब्जेक्ट है वही बचता है और उसी सब्जेक्ट में हम बध जाते हैं। उसमें लीन होने के कारण हम अकेले जग नहीं पाते ना, उसके साथ बध जाते हैं। तो इस कारण बेहोशी उत्पन्न होती है। और इसको आप देखें ना, अपने जीवन के छोटे-मोटे संदर्भ में जोड़ के इसको देखना है। आप रास्ते पे जा रहे हो, किसी एक जगह जगह पर आपको जाना था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और भूल जाएँगे वो वहाँ जाना और आगे चले जाएँगे। और आगे चल के फिर पता होगा कि मैंने तो वहाँ पीछे ही रुकना था, मैं तो यहाँ आ गया। वो स्वप्न में चले गया, वो कहाँ जाना है भूल गया, क्योंकि अपने मन में जो विचार आया ना सब्जेक्ट, उसके साथ वो लीन हो गया, एक हो गया। अब उसके भीतर अब होश बचा नहीं। अब उसको इसलिए पता नहीं कि वो कहाँ रुकना है, उसको पता नहीं हुआ, बाद में पता हुआ। तो ये पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सेक्स, शरीर, मन, विचार, इन सब सब्जेक्ट के साथ हम इसी तरह लीन हो गए हैं, इनके साथ संबंध बना के
हम इनके साथ लीन हो गए हैं और इसके कारण हम भीतर बचे नहीं और हम बेहोश हो गए। तो बेहोशी का ये अर्थ है ना? बेहोशी का अर्थ ये है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ तादाद में रखना, सब्जेक्ट के साथ संबंध बनाना और उसके साथ एक हो जाना, उसके साथ लीन हो जाना, है ना? किसी भी ख़्यालों में आप जाएँगे ना तो यही होता है ना, जो भी बेहोश होते हैं लोग, होश में नहीं रहते हैं, वो ख़्यालों में रहते हैं, है ना? मन में कोई विचार आ गया तो उसके पीछे चले जाएँगे, उसके साथ एक हो जाएँगे और आप भीतर बचेंगे नहीं। रास्ते पे कोई एक महिला जा रही है, सुंदर दिखाई पड़ी आपको और आप उस सब्जेक्ट के साथ अब आप लीन हो जाएँगे। उसके साथ अपना तादात्म्य बनाएँगे, लीन हो जाएँगे। आपको लगने लगा कि ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, कल्पनाओं में चले जाएँगे आप और इसके कारण आपके भीतर फिर होश बचेगा नहीं। आप एकदम से उसमें लीन हो जाएँगे, है ना? तो ऐसे ये वन साइडेड लव करने वाले, एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाले कैसे लीन होते हैं ना, एकदम बेहोश में रहते हैं। भीतर कुछ पता नहीं वो खाया कि नहीं खाया, कहाँ जा रहा है, क्या कुछ भी पता नहीं होता, सब लीन हो जाते। तो हमारी जीवन की जो शैली है, हर चीज़ पर हम इसी तरह अपने को चिपकाते हैं और ये बेहोशी कैसे पैदा होती है? विषयों के साथ इस तरह हम चिपकते क्यों हैं? इसको भी समझना है। क्योंकि विषयों के साथ हमारे एक पूर्व धारणा होती है। जब भी कोई सब्जेक्ट हमारे पास आता है, हमारे आँख से कोई चीज़ दिखाई पड़ जाती है, कान से कोई चीज़ सुनाई पड़ जाती है, मन में कोई विचार चल जाता है, कोई भी सब्जेक्ट अगर हमारे आगे आ जाता है, तो तुरंत ही हम उसके प्रति हमारे पास एक धारणा होती है, पूर्व धारणा। वो क्या है? उसके बारे में पहले से ही मानी हुई बात हमारे भीतर होती है और वो बात बाहर से कहीं से हम सीखी है, सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है और हमको सब पता है। कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक होना चाहिए, क्या ठीक नहीं है, सब हमको पता है ना? तो जब भी विषय हमारे सामने आता है और हम तत्काल ही अपने पूर्व धारणाओं में चले जाते हैं, है ना? और हमारे लिए नए कुछ बचता नहीं फिर और हम उसी कारण हम बेहोशी में चले जाते हैं, है ना? इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ ले, जैसे कोई आदमी है, सभी कुछ जानता है वो, हालांकि सभी आदमी सभी कुछ जानते हैं मगर जानते कुछ भी नहीं, मगर सब आदमी ऐसे कहते हैं कि सभी कुछ जानते हैं, उनको सभी कुछ पता है, हर चीज़ों के बारे में वो बता देंगे कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, ध्यान क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, राजनीति क्या है, मृत्यु के बाद कहाँ जाता है आदमी, धर्म क्या है, पाप क्या है, सभी के बारे में उसको पता होता है, हर एक आदमी को। और पता होता नहीं है ना? वो उसने कहीं से सुन रखी है वो बातें, उसके भीतर वो चीज़ होती हैं और उसके कारण वो जो भी देखता है ना, वो धारणाओं के लगा के उसका व्याख्या करता है और उस कारण से उसके लिए नई चीज़ कोई भी नहीं होती, सब उसको पता है ना? ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, वो हर सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या है वो, क्या नहीं है वो। हर चीज़ के बारे में बताने वाले आपको मिलते होंगे ना कभी-कभी। कभी आप रास्ते पे चल चल रहे हो, ऐसे आदमी मिल गया। अब ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे कोई आदमी मिल गया कि सभी कुछ बता रहा है। और धीरे-धीरे आप देखेंगे वो आदमी धीरे-धीरे सोने लगेगा, घुर्राने लगेगा क्योंकि उसको सभी कुछ पता है। नया उसके लिए कुछ है नहीं। जहाँ कुछ नया नहीं होता, वहाँ स्वप्न आ जाता है ना। वही चीज़ बारंबार आती है, आती है, आती है तो लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे आपको कोई फ़िल्म पहली बार आप देखते हैं तो आप देख पाएँगे। दूसरी बार फ़िल्म उसी फ़िल्म को देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या होने वाला है। फिर आपके भीतर बेहोशी आने लगेगी। तीसरी बार आप देखेंगे फ़िल्म को तो आप सोने लग जाएँगे, है ना? तो उसी चीज़ को बार-बार रिपिटिशन करने के कारण आपके भीतर बेहोशी पैदा हो जाती है ना? तो इसी तरह हमको हर चीज़ पता है और हर चीज़ रिपीट होती है हमारे लाइफ में। सुबह हम जगते हैं, जगने के बाद क्या-क्या होता है? हम नाश्ते लेते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, व्यवसाय में जाते हैं, वही लोग मिलते हैं, वही काम होता है। उसी तरह शाम आते हैं, शाम भी वही काम होता है, वो सोना, खाना-पीना,
जो कुछ भी हमारे डेली लाइफ में होता रहता है ना, वही का वही होता है। आज भी वही होता है, कल भी वही होता है, परसों भी वही होता है। जैसे कोई फ़िल्म बार-बार दिख रहा है, आज भी वो फ़िल्म दिख रहा है, कल भी दिख रहा है, परसों भी दिख रहा है। तो इसी कारण अब वो उसके साथ ऊब जाएगा और ऊबने के कारण उसके भीतर बेहोशी पैदा हो जाएगी। तो इसी तरह हर चीज़ के प्रति हम बेहोश हो गए, है ना? तो हमारे लिए हर चीज़ बासी हो जाती है। तो कुछ भी आ जाता है तो हम एकदम से कहने लग जाता है, ये सुख है। जो कुछ आपको हुआ तो आप कहने लग जाओगे ये सुख हो रहा है, या कहेंगे दुःख हो रहा है, या कहेंगे अच्छा लग रहा है, या कहेंगे बुरा लग रहा है ना? तो इस तरह जो भी सब्जेक्ट आता है, उसके प्रति पूर्व निर्मित धारणाओं के द्वारा हम देखने के कारण उसके साथ ऊब जाते हैं। वो चीज़ हमारे लिए बासी हो जाती है और वहाँ कुछ बचता नहीं जगने के लिए, और हम उसी के साथ सो जाते हैं। और इस तरह हमारा जीवन एक बेहोशी हो गया। सुबह से शाम तक वही का वही, हर चीज़ क्या होगी वो हम पहले से ही हमको पता है, तो जगने का कोई काम भी नहीं, सो जाओ। हैं? अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ हम जानते हैं, सभी कुछ हो ही चुका है, तो इसी कारण हमारे जीवन में बेहोशी आ गई। अब इस जीवन में अब होश को कैसे लाना है? इन चीज़ों के प्रति जगना कैसे है? उसका प्रयोग कैसे करना है? इसके बारे में बात करेंगे। तो होश का अर्थ ये होता है, जो भी चीज़ होता है, उसके प्रति निर्मित धारणाओं के द्वारा देखना नहीं, उसके साथ संबंध नहीं बनाना, उसको नए ढंग से देखना है, फिर से देखना है ना? हम बासी धारणाओं के द्वारा देखते हैं और वही चीज़ हमको उबाऊ हो जाती है और हम सो जाते हैं। मगर जो भी सब्जेक्ट हमारे पास आता है, उसको हम जो कहते हैं पूर्व निर्मित धारणाओं से, वो पूर्व निर्मित धारणा होती है, वो मान्यता होती है, वो बाहर से आई हुई बात होती है ना? और उसको उस तरह देखना नहीं है, तो आपके भीतर होश की साधना पैदा होगी। पहले से ही जो हमको पता है ना, उसी दृष्टि से चीज़ों को देखना नहीं, कुछ नए ढंग से उसी चीज़ को देखो। जैसे हमको हमारे मन में कुछ विचार चलते हैं, अच्छे विचार चले हैं तो हम कहने लगेंगे अच्छा विचार है, बुरा विचार आया तो कहने लग जाएंगे कि बुरा है, बुरा आ गया तो फिर कहेंगे कि नहीं आना चाहिए था, क्यों आया? ये हम हजार बार कर चुके हैं पहले से। यही हम आगे भी करते हैं। और कुछ ऐसा इमोशन आ गया तो उसको कहेंगे कि डर आ गया, मैं घबरा गया, मेरे भीतर डर है, अब डर है, तो उसका हम नाम देंगे डर। तो हमारे शरीर से जो भी इमोशन पैदा होता है, मन में जो भी विचार चलते हैं, उनका हमको पता है सब कि किसका नाम क्या है ना? भय है, घृणा है, सुख है, दुख है, आशा है, निराशा है, क्रोध है, काम वासना है, क्या-क्या है? ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है ना? सबका नाम हमको पता है ना? मगर यहाँ पर आपको प्रश्न करना है, ये क्या है आपको कैसे पता? है ना? आप कहते हो आपके शरीर में बंधन हो रहा है, तो आप उसका नाम दे रहे हो बंधन, तो प्रश्न करो आप इसको बंधन क्यों कह रहे हो? आपके भीतर डर पैदा हो रहा है, तो आप कहे उसका नाम दोगे डर, तो वो डर है वो आपको कैसे पता? है ना? आपको दूसरों ने कहा है कि ऐसा शरीर में आने को डर कहते हैं। दूसरों ने आपको कहा है, तो आपने वहीं से सीख लिया। फिर आपके भीतर भी ऐसा कुछ इमोशन आ गया, तो आप उसका नाम दे देंगे डर। जब आप उसका नाम देंगे डर, और वो डर और ज़्यादा होने लग जाएगा, है ना? क्योंकि अब वो चीज़ हो रहा है जो उसमें आप नया चीज़ डाल देंगे डर का। डर का जो सिद्धांत है, डर की जो फ़िलॉसफ़ी है, डर की जो मान्यता है, और अभी तक आपके लिए डर का क्या अर्थ है? डर का भी अनेक अर्थ है लोगों का। जो जितना घबराता है ना, उसके लिए उतना बड़ा डर हो जाता है ना? तो आप जब शब्द देंगे डर, तो आप जीवन में जो घबराए हुए हो ना, वो सब डर इकट्ठे वहाँ आ जाएगा और आपको वो डर मल्टीप्लाई होके अनुभव होने लगेगा। हैं? तो आपके शरीर में कुछ हुआ तो आप कहेंगे, उसको नाम दोगे दुःख। जब आप दुःख कहेंगे, तो जो भी आपके जीवन में दुःख हुआ है, वो सब वहाँ आएगा, और जो हो रहा है शरीर में इमोशन, उसको आप नहीं जानेंगे वो क्या हो रहा है। आप वो विश्वासों में चले जाएँगे जो दुःख आपको पहले हुआ था। तो इस कारण आपको दुःख घेर लेगा और आप उसमें बेहोश हो जाएँगे, है ना? तो आपको अपने शरीर में, अपने मन में जो भी वृत्ति, जो भी भाव पैदा होता है,
उसको दोबारा देखना है, ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखनी है, उसको पूर्व निर्मित सिद्धांत से नहीं देखना है, उसका नाम भी नहीं देना है, उसको डर भी नहीं कहना, उसको तनाव भी नहीं कहना, उसको बंधन भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। तो कुछ भी नहीं कहोगे तो जैसा है उसको आप देख पाओगे, तो फिर आप जगेंगे उसके प्रति, है ना? तो उसके साथ आप सोएंगे नहीं, उसको नाम दे देंगे तो पहले का आ जाएगा रिपीटेशन, फिर आप उसके साथ सो जाएंगे और डर ही डर हो जाएंगे, आप भीतर कुछ बचेंगे नहीं। उसको डर नहीं कहेंगे, उसको पीड़ा नहीं कहेंगे, दुख नहीं कहेंगे, तो उसके साथ आपका संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि उसके साथ आपका कोई नाता नहीं बचा ना। दुख कहेंगे उसको तो नाता बन गया, संबंध बन गया, क्योंकि उस दुख का आप पहले भी अनुभव किया था, तो वो अनुभव का संबंध बन गया। तो दुख नहीं कहेंगे, उसका नाम नहीं देंगे देंगे तो आपके उसके साथ आपका संबंध नहीं बनेगा। संबंध नहीं बनेगा तो आप उसके साथ तादात्म्य नहीं करोगे, उसके साथ बंधोगे नहीं, और बंधोगे नहीं तो फिर आप सोएंगे नहीं, और आपके भीतर बेहोशी नहीं आएगी और आप होश में आ जाएंगे। तो होश की ये साधना है। जो कुछ भी हो रहा है आपके शरीर में, आप इस तरह ध्यान में बैठ जाओ और अपने शरीर में, अपने मन में जो भी वृत्ति पैदा होती है, विचार पैदा होते हैं, उसको नए दृष्टि से देखो, है ना? उसको नाम मत दो, उसके साथ एक मत हो जाओ, संबंध मत बनाओ उसको। पहले जाना हुआ जो है ना, पूर्व निर्मित धारणाओं को छोड़ दो। आपको पता कैसे हुआ, और ये जानो कि मुझे पता नहीं कि ये डर है कि नहीं, मुझे पता नहीं, और ये दुख है कि नहीं, मुझे पता नहीं। और ये चीज़ें हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ हम सो जाते हैं। हमारे मन में कुछ बुरे विचार चल जाते हैं, नकारात्मक, और उसको हम कहेंगे नकारात्मक विचार चल गया। पहले ये कहेंगे, फिर ये कहेंगे ये तो नहीं होना चाहिए था, फिर हो गया, फिर से ऐसा ही हो गया कहेंगे, और फिर होने दो कहेंगे और सो जाएंगे, हैं? तो इस पर हम क्या क्या गलती कर रहे हैं? पहले हम इसका नाम दे रहे हैं, फिर दूसरा ये कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। आपको कैसे पता कि नहीं होना चाहिए था, और हो रहा है और आप कह रहे हो नहीं होना चाहिए था? अगर नहीं होना चाहिए था तो होता ही नहीं। जीवन में कुछ भी चीज जो नहीं होना चाहिए थी वो होती नहीं, और जीवन में जो चीज होती है इसलिए होती है क्योंकि वो आवश्यक होती है। तो हमारे पास जो फियर है, बंधन है, पीड़ा है, अहंकार है, जो कुछ भी है, वो सब आवश्यक है, इसीलिए वो है। और नहीं होना चाहिए था आप कहेंगे तो उसके कारण ये नहीं होने वाली भी नहीं है, और बेकार में आप इसका जजमेंट करोगे और इसके साथ बध जाओगे, है ना? तो दूसरी गलती हम करेंगे, इसका हम इनकार करेंगे। तो इनकार नहीं करना। जहाँ इनकार होता है वहाँ बेहोशी आ जाती है। इनकार भी नहीं करना, स्वीकार भी नहीं करना। आपको ये कहना है ना, इनकार करना चाहता हूँ ना स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं जैसा है उसके प्रति जगना चाहता हूँ, जैसा का तैसा उसको छोड़ देना चाहता हूँ। तो अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने शरीर के अनुभव को आप बिना नाम देते हुए, बिना संबंध रखते हुए, बिना उसको रेसिस्ट करते हुए, बिना विरोध करते हुए, जो है जैसा है चॉइसलेस, जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं, चॉइसलेस होकर बैठना है। चॉइसलेस होकर बैठेंगे तो फिर आपका जो अवेयरनेस है, जो चीज़ों पर अटक के भीतर बसता नहीं था, अब वो चीज़ों में नहीं अटकने के कारण, चीज़ों के साथ नहीं बदलने के कारण, चीज़ों में नहीं सोने के कारण अकेला भीतर बचेगा और वो खड़ा होने लगेगा, और उस तरह आपका होश जगता जाएगा। तो चॉइसलेस अवेयरनेस, अवेयरनेस जो होश है ना, वो चॉइसलेस होने के कारण ही होता है। और चॉइसलेस का यही अर्थ होता है कि आप चॉइस मत करो, आप जज मत बनो। पहले ही पता है आपको सब कुछ, और पता कुछ भी नहीं है, सब कुछ पता है आप, और क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब पता है आपको। और भीतर से आप एकदम से कहते हो कि ये आया ठीक आया, ये आया क्यों आया, है ना? ऐसा आना चाहिए था, ऐसा नहीं आया, तो ये बार बार करते रहते हो ना, तो हम अपने प्रति एक न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश होकर खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ न्यायाधीश होकर खड़ा नहीं होना, और हमारे भीतर ये न्यायाधीश होने के कारण ये चीज़ें और ज़्यादा जटिल हो जाती है। ये दुख होता नहीं है, हम उसको नाम देते हैं दुख, और उसका विरोध करते हैं, नहीं होना चाहिए थे कहते हैं, और ज़्यादा आने लगता है। जिस चीज़ का हम विरोध करते हैं ना, वो चीज़ और ज़्यादा आती है। इसलिए हम ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, ज़्यादा दुख में पड़ जाते हैं। जो लोग ज़्यादा दुखी होता है ना, वो इसी कारण ज़्यादा दुखी होता है, और तो कोई कारण नहीं है ना? आप 2-4 लोगों का ऑब्जर्व करो, सेम पोजीशन में है, उनके पास सेम अवस्था है आर्थिक, सामाजिक,
मगर एक आदमी ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ता है, एक सुखी दिखाई पड़ता है। क्या फ़र्क है? हैं? वही फ़र्क है। जो ज़्यादा रेसिस्ट करेगा ना दुःख को, ज़्यादा वहाँ से निकालने का प्रयास करेगा, ज़्यादा विरोध करेगा, ज़्यादा उसके साथ संबंध रखेगा, उसको वो ज़्यादा होने लगेगा। इसीलिए चॉइसलेस चॉइसलेस ही सूत्र है अवेयरनेस का। तो चॉइसलेस होकर रहने का साधना सबसे बड़ी साधना है। चॉइसलेस का अर्थ है कि जो कुछ भी है उसका नाम मत दो, चॉइस मत करो, गलत सही मत कहो, उसको निकालने का प्रयास भी मत करो। बंधन है, दुख है, पीड़ा है, अहंकार है, जो कुछ भी है, नाम ही मत दो। आपको कैसे पता कि क्या है? और नहीं होना चाहिए था भी मत कहो, क्योंकि आपको कैसे पता कि नहीं होना चाहिए था? है? कुछ भी नहीं कहना है। केवल उसको उसको जैसा का तैसा रहने देना है और कुछ नहीं कहना अपने तरफ से। तो ऐसा करोगे तो उसके साथ आपका जो तादात्म्यता है वो घटता जाएगा, और आपका जो होश है जो उसके साथ चिपक के भीतर नहीं बसता था, अब वो वहाँ नहीं चिपक के कारण होश लौट के आएगा और होश स्वयं में खड़ा होगा। हैं? तो चॉइसलेस की स्थिति में ही होश का विकास होता है और होश पैदा हो जाता है। तो ऐसी साधना करना है जो आपको होश आपको आपका होश को जगा दे।